साहब। रानी, मेरी बच्ची यार, मेरी बच्ची यार। सारे टेस्ट करवा दिए, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, वी नीड टू ऑपरेट हर सून एज पॉसिबल। एमनेटिक सेक्स सेफ है? थैंकफुली यस, नहीं तो लेबर शुरू हो गया होता। वीर, वीर, डॉक्टर, अमू कैसी है? देखिए, हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते, बट शी इज वेरी क्रिटिकल। अगर हमने बच्चे को जल्दी बाहर नहीं निकाला तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। आप अम्मू के बारे में बताइए, उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? डॉक्टर मान, डॉक्टर आस्था, आप प्लीज मेरे साथ अंदर आइए। आप प्लीज पेशेंट को देखें। क्या हुआ? मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन से डॉक्टर मान, हम बच्चे और माँ में से सिर्फ किसी एक को ही बचा पाएंगे। अमृता के स्प्लीन में टेयर है, एक्सेसिव बाउल परफोरेशंस हैं, देयर आर टू मेनी थिंग्स डॉक्टर मान, टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस। क्या हुआ अम्मू? कैसी है अम्मू, बताइए। ये रो क्यों नहीं है? हाँ अंकल, क्या हुआ अम्मू को? अम्मू और बच्चा दोनों सेफ नहीं है वीर। वो देखो ना, ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि अम्मू और बच्चे में से किसी एक को बचा पाएंगे। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों को हाथ लगाने की? खबरदार, जो अपनी जबान भी खोली तो समझ में आया? तूने इतने महीने हमारे यहाँ जो काम किया है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे कांड हैं जिसमें पेपर्स में सिर्फ तेरे और तेरे सिग्नेचर हैं। अगर मेरे बिजनेस का भंडा फोड़ हुआ ना तो तू भी बचेगी नहीं। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं तुझको। बॉस हूँ मैं तेरी, और बॉस की तो ऐसे बात करती है। जब बात अपने बच्चों पर आती है ना, तो माँ अपनी फिक्र नहीं करती। अरे मेरी एक बेटी 8 महीने प्रेग्नेंट है, वो उसका बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और उसमें तेरी ये धमकियाँ मुझे कोई असर नहीं करती है। और अगर उससे कुछ हुआ तो का क्या मतलब है? हा? अरे अभी कुछ हुआ नहीं है, और क्या पता बची जाए। बचेगी वो, क्योंकि मेरे बाबा जी जानते हैं उसने कोई गलती नहीं की है, और मेरे किए की सजा उसे नहीं मिल सकती। लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ अब। कभी कभी मुझे ये समझ में नहीं आता निमृत, तू ज्यादा बेवकूफ है या ज्यादा महान? खैर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा फर्ज है कि मैं तुझे बता दूं कि तू जो भी कर रही है ना, इससे सिर्फ तेरी और तेरी फैमिली को ही फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि मैं तो हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रही हूँ, और तूने अगर अपना मुंह खोला ना, तो तेरी बेटी का भतीजी का जो हाल हुआ है ना, उससे भी बुरा हाल ना मैं तेरी सगी बेटी का करूँ। अब तो डॉलर का एड्रेस भी है मेरे पास, बस एक इशारे की देर है और लोग उसका काम तमाम कर देंगे। और तुझे तो पता है ना कि कनाडा में कितने बड़े बड़े ट्रक होते हैं, हाँ? और यहाँ पर ना तूने अमृता को बचा लिया और बेचारी को हॉस्पिटल ले गई, लेकिन वहाँ कनाडा में क्या होगा क्या पता कि तेरा दामाद ना सड़कों पर ऐसे ही तड़पता मर जाए और उसे कोई बचाने के लिए ना है।
इतना बुरा होगा ना, तेरी बेटी रिया अपने हस्बैंड को आखिरी बार देख भी नहीं पाएगी। हाँ नहीं, तुम ऐसा नहीं करेगी। तुम ऐसा नहीं करोगी। कौन थी जिससे तू बात कर रही थी पता? तो इसमें सोचना क्या है, बचाइए अमृता को। या ओके, बट आप में से किसी एक को इस कंसेंट फॉर्म पे साइन करना होगा क्या इसमें? कि हम बच्चे और माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। आपको एक बार में समझ में नहीं आया? मैंने कहा ना, ये ऑप्शन ही नहीं है देने का। अब अमृता अमृता अमृता, आपकी भाषा में कहूँ तो माँ माँ माँ, सिर्फ माँ। आई अंडरस्टैंड वीर, बट डॉक्टर होने के नाते ये बताना मेरा फर्ज बनता है। अमृता की हालत बहुत क्रिटिकल है और एक्सीडेंट की वजह से बहुत इंजरीज हुई हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत हो चुकी है। आई एम सॉरी टू से, बट अमृता का बचना 50-50 ही है। और ऐसे में अगर हम पहले उसकी सर्जरीज करेंगे तो बच्चे की लाइफ को खतरा हो सकता है। तो पहले हम डिलीवरी करा लेते हैं अमृता की और बाकी सर्जरीज बाद में करते हैं। बच्चा एनआईसीयू में रहेगा कुछ दिन, लेकिन उसके बचने के चांसेस काफी ब्राइट। अब आप मेरी बात सुनिए। आई डोंट केयर अबाउट द चाइल्ड। मेरे दिमाग में ना ये मुंह के अलावा कुछ सोच नहीं रहा है। आंधी है या तूफान, मुझे सिर्फ अमृता को बचाना है बस। कंसेंट फॉर्म पे रिसेप्शन पे साइन करके दे दीजिए। मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन से डॉक्टर मान, हम बच्चे और माँ में से सिर्फ किसी एक को ही बचा पाएंगे। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरे रिपोर्ट में लिखा है कि मैं कभी कंसीव नहीं कर सकती। अबू प्लीज वापस आ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए हो। तुम सच कह रहे हो वीर? चमत्कार हो गया अम्मू कि ये देखो रिपोर्ट, तू और वीर दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो। देखो, मुझे अपना बच्चा चाहिए था, मैंने वो मांगा था वाहिगुरु जी से। ओए, मांगा तो तूने अमृता को भी था, कद्र की तूने उसकी। वीर पुत्र, पुत्र एक बार सोच ले। क्या? पुत्र वही जो डॉक्टर कह रहा है उसको देख, मुझे पता है ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए, मैं बहुत क्लियर हूँ, अमृता चाहिए मुझे बस। पर पुत्र उसके बचने के चांस दिल हो तो भी। पुत्र बच्चे के चांस बचने के 100% है। तो आप क्या कह रहे हो, अमृता की जान रिस्क में डाल दूंगे? अगर आप होते तो ये करते क्या? रिया और बच्चे की बात होती तो आप रिया को मरने देते? ये समझा अपने पापा को। नहीं पुत्र देख, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना तू गलत समझ। गलत मैं नहीं समझ रहा हूँ, गलत आप समझ रहे हो। आपको लग रहा है मैं अभी भी वही वीर हूँ जो बच्चे के लिए पागल था। वो वीर कब का मर चुका। मुझे मेरी अम्मू चाहिए बस। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसके बिना सब बेकार, सब बेमानी, किसी चीज का कोई मोल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बच्चे की भी नहीं। मुझे मेरी अम्मू चाहिए बस, सिर्फ अम्मू। पुत्र अमृता, अमृता हमको भी चाहिए। भाई साहब देखो ना, भाई साहब वीर को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, आप समझाओ ना इसको। क्या कहूँ राणे, तू देखना क्या कहने को कह रहा है तू, हाँ? अपनी बच्ची के मौत के वारंट पे साइन करने को कह दूं मैं? बाप हूं मैं उसका यार। भाई माँ बाप तो अपने जान दे के अपने बच्चों को बचाते हैं यार। तू कह रहा है कि मैं अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे मारने की। 50,000 बार मैंने अस्पताल में जाके ये बात सुनी है,
मैंने खुद कहा है वो पेशेंट्स के रिलेटिव से कि पेशेंट के बचने की उम्मीद बड़ी कम है। क्या पता था एक दिन मेरी बच्ची के लिए मेरे को ये सुननी पड़ जाएगी बात। वाहिगुरु ने बहुत गलत किया यार, बहुत इतना बड़ा तूफान लेके आ गया हमारी जिंदगी में। तू बता एक बार क्यों आई थी, क्यों आई अम्मू यहाँ झूठ बोल के अमेरिका से इंडिया मेरे लिए, और उस दिन घर से बाहर ही क्यों गई थी? सारी टाइम हाथ पकड़ के उसका चलाता था, मैं साथ में क्यों नहीं था उस दिन? उसके मेरे समझ भी नहीं आ रही यार। आप ना हिम्मत रखो, एक बार ना बाप बन के नहीं डॉक्टर बन के सोचो ना। अब ऐसा कुछ तरीका निकालो, ऐसा कुछ सोचोगे जिससे अमृता की जान भी बच जाए और बच्चा भी बच जाए, ऐसा हो जाए बस। नहीं हो सकता ना राणे, ये डॉक्टर बिंदु और डॉक्टर अभिजीत ने पूरी कोशिश की होगी, कोई और रास्ता नहीं सूझा तब जाके ये सवाल सामने आया है। ये ऐसे कैसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा? आप भी तो ये मानते हो ना कि वाहिगुरु की मर्जी के आगे साइंस भी फेल है। तो पैसा अम्मू का मेडिकल रिपोर्ट आई थी कि मां नहीं बन सकती, बन गई ना, ये भी तो चमत्कार हुआ ना। तो पैसा आप सोचो, क्या पता, आप हिम्मत करो, आप कुछ रास्ता निकालो, क्या पता ये भी चमत्कार हो जाए। मैं बात करता हूँ वीर से जाके एक बार फिर, आप तब तक बाजी ऐसा प्लीज कोई रास्ता सोचो। अच्छा वीर पुत्र, मेरी ना गल ध्यान से सुन, समझने की कोशिश कर। देख तू सिर्फ ना इसमें ये लिख दे कि बच्चे को भी। अरे चुप हो जाइए अंकल, चुप हो जाइए, रब दा वास्ता है आपको। एक पुत्र, अम्मू हमें भी उतनी प्यारी है, मैंने भाई साहब से भी बोला है, कुछ सोच रहे हैं वो भी। इसमें ना तू लिख दे अमृता के साथ साथ बच्चे को भी बचा। नहीं लिखूंगा मैं, नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि उसका मतलब होगा कि मुझे अमृता की मौत मंजूर है, जो मुझे नहीं है। और खबरदार ये ख्याल किसी ने अपने दिमाग में लाया भी तो, मुझे मेरी अम्मू जिंदा और ठीक चाहिए, समझे आप? और बच्चे का क्या? अरे क्या बच्चा बच्चा लगा के रखा है आपने? आपके समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूँ मुझे मेरी अम्मू चाहिए। अरे कोई लेके जाओ इनको, मैं कुछ कर बैठूंगा। अम्मू से प्रॉब्लम है आपको? हाँ? कुछ प्रॉब्लम है आपको? एक्सक्यूज मी, अमृता मैम को होश आ गया है, लेकिन हम बहुत ही जल्द उनको ओटी में शिफ्ट करने वाले हैं। इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें एनेस्थीसिया देने से पहले अगर आप में से उनसे कोई भी मिलना चाहता है तो प्लीज मिल सकता है। आप सब रुकिएगा, पहले मैं अमृता से मिलूंगा, उसके बाद आप लोग अंदर जाइएगा। और जो भी अंदर जाएगा ना, इस बात का ध्यान रखें कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखे। हमें अमृता की हिम्मत बढ़ानी है, उसके सामने रो के उसकी हिम्मत तोड़नी नहीं है। मैं जाके मिलता हूं उससे, तब तक आप लोग अपने आप को तैयार कीजिए। वाहिगुरु मेहर करे। ये वही है ना जिसने मेरी अमृता को मारने की कोशिश की? नहीं की। देख पुत्र, वहाँ अंदर अस्पताल के कमरे में अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रही है, लड़ रही है उसके लिए। मैंने कहा ना, कोई जिम्मेदार नहीं है डैडी जी, एक्सीडेंट था वो। एक्सीडेंट नहीं था, जानबूझ के किया किसी ने, देखा मैंने। और तुझे भी पता, मैं जानता हूँ, बता दे किसने किया ये। तो देख निमृत पुत्र, मेरी बात सुन। तेरे डैडी जी ने तेरी हर गलती को नजरअंदाज किया पुत्र, तूने बहुत गलतियां की, मैंने तुझे माफ कर दिया पुत्र। अगर आज मुझे ये पता चला कि सब कुछ जानते हुए भी तू चुप थी, तो मुझसे किसी भी तरह की हमदर्दी और माफी की उम्मीद नहीं रखना। ओए वो अमृता जो है ना, तेरी भी बेटी है। बता दे पुत्र, किसने किया ये, किसने डाला उसको इस मुसीबत में? बोल दे पुत्र, बोल, कौन है वो? देख तुझे तेरी रिया की कसम, रिया की कसम, तुझे बोल दे, रिया की कसम, बोल कौन है वो? सोल्टी चड्ढा। सोल्टी चड्ढा कहाँ चली गई थी तुम मुझे बिना बताए? और ये क्या किया? अरे अगर टक्कर ही मारनी थी तो मैं बुरा था क्या? मुझसे टकरा जाती, जैसे इंडिया लाइन करती टकरा गई थी पहली बार।
याद है तुम्हें? आप जितने भी दिन के लिए आई हैं ना, उतने ही दिन में आपको इस देश से प्यार हो जाएगा। चैलेंज है मेरा। तू घबरा तो नहीं रही हो ना? अरे यार, मैं तुम्हें बता दूं, ये जो तुम्हारा टेंशन लेने का जो प्लान था ना, वो वर्क नहीं किया है, क्योंकि बाबा जी की कृपा से तुम्हें ज्यादा चोट ही नहीं लगी। छोटी मोटी खरोचे आई हैं बस। और जिसके मॉम डैड दोनों डॉक्टर हो, वो इन खरोचे से थोड़ी डरेगी। मैं ब्रेकिंग न्यूज तुम्हें बता दूं, अभी ना आके शायद तुम्हें कुछ मेडिसिन देंगे, हो सकता है एक आध इंजेक्शन भी दे दे। फिर जब तुम्हारी नींद खुलेगी ना, तुम बिल्कुल ठीक होगी, सारी परेशानी दूर हो जाएगी, सारा दर्द खत्म हो जाएगा। फिर ना हम घर चलेंगे। अरे क्या कर रही हो? मास्क क्यों उतार रही हो? सांस लेने में तकलीफ होगी। ये चोट। अरे ये कुछ भी नहीं, तुम अपनी सोचो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा भी एक्सीडेंट नहीं, वो तुम मिल नहीं रही थी ना कहीं। तुम बिना बताए चली गई, तो तुमको ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते हमारा बेबी बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया। मैंने तुमसे कहा ना कि टेंशन की कोई बात ही नहीं है। I know कि मेरी हालत कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी हालत को, तुम बिल्कुल ठीक हो। कम से कम 100 साल जियोगी तुम। साथ में बूढ़े होने का वादा किया है ना, एक ही डेंचर, एक ही चश्मा, एक ही वेग। भूल गई क्या तुम? I love you अमृता। थामोगी मेरा हाथ उम्र भर के लिए। सदके जावा मेरे सोनिया वे, मेरे माहिया। हमेशा से चाहता था कि मेरी छोटी सी ही सही, पर अपनी खुद की फैमिली। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, तो वादा नहीं तोड़ सकती तुम। मैं गुस्सा हो जाऊंगा, कभी बात भी नहीं करूंगा तुमसे, देखना तुम। अरे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो तुम। नहीं जी पाऊंगा ना मैं तुम्हारे बिना। कहा था ना मैंने तुमसे कि मेरे लिए सब कुछ तुम हो तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है। तुम्हें जीना होगा मेरे लिए, हमारे लिए। तुम अपनी आंखें बंद करो अपनी आंखें, और सारे पल याद करो जो हमने साथ में बिताए हैं। उन्हें दोहराओ अपने दिमाग में। हमारी बीती हुई जिंदगी, हमारी आने वाली जिंदगी, हमारा घर, हमारी फैमिली, वो सारे सपने जो हमने एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए देखे, वो सब इमेजिन करो। पापा ना वर्ल्ड के बेस्ट पापा बन के दिखाएंगे, और अपनी बीवी के लिए दुनिया की सारी खुशियां लेके आएंगे, है ना मम्मा? देखा तुमने कितनी हैप्पी लाइफ है ना हमारी, बिल्कुल वैसी जैसी हमने सोची थी। ये है हमारा सच। दिस इज द लाइफ आई वांट। एक मिनट। पिछली बार ये दिल मेरे हाथ पे दिया था तो तुम मेरे देश में रुक गई थी। इस बार मेरी दुनिया में रुक जाओ प्लीज। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.